में होना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये सदस्य इस बात का ध्यान रखता है कि कमेटी के सदस्य अपने सुपीरियर के दबाव में आकर या कंपनी को बदनामी से बचाने के लिए या किसी और वजह से किसी जायज शिकायत को रद्द न कर दें। मगर इस तरह की सारी कोशिशों के बावजूद कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये कमेटी किसी महिला की शिकायत पर ठीक तरह से एक्शन नहीं लेती, जैसा कि हमारे दिखाए हुए पहले केस में हुआ। विभा की कंपनी ने राज्य महिला आयोग के निर्देश पर एक कंप्लेंट्स कमेटी तो बना दी, मगर विभा ने जब उस कमेटी में शिकायत की तो उसके साथ कुछ ऐसा हुआ। Come on in. Hello everybody. So you're Vibha. Yes ma'am. और आप कहते हैं कि सीएमडी ने आप पर हमला किया। हमला का क्या मतलब है? क्या उन्होंने आपको पकड़ा? जी। कहां से? जी। मतलब आपके शरीर के कौन से हिस्से को पकड़ा? हाथ, कंधा, कमर, कहां से पकड़ा? मैम, आप ये कैसे सवाल पूछ रहे हैं? इस सवाल का जवाब बहुत जरूरी है। हाथ को पकड़ते हैं एज अ ग्रीटिंग, कंधे पर हाथ रखते हैं दोस्ती के हिसाब से, और कमर को पकड़ते हैं विथ रोमांटिक इंटेंशंस। तो जब तक वी डोंट गेट एन आंसर, ये कमेटी कैसे डिसाइड कर सकती है कि उनके इंटेंशंस क्या थे? मेरे पास ऐसे सवालों के कोई जवाब नहीं है। अच्छा ठीक है, ये वर्मा जी हैं। आप समझ लीजिए कि आप सीएमडी हो और ये आप। एक्शन के साथ जरा बता दीजिए कि सीएमडी ने आपको पकड़ा कैसे। जी, आपको उनके साथ प्रॉब्लम है तो मेरे साथ करके दिखाइए। क्या प्रॉब्लम है आपका? अब तो ये औरत है, औरत के साथ एक्शन करने में आपको क्या प्रॉब्लम है? जी देखिए, मैं ये तमाशा नहीं कर सकती। अगर आप हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेंगी तो हम आपका केस समझेंगे कैसे? कोऑपरेट? आप लोग यहाँ मेरे केस समझने की कोशिश कर रहे हैं या मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? क्या यही नाटक करने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया था आपने? देखिए मैडम, पहले आप सीएमडी पर इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने आपको छेड़ा है। इल्जाम? अब इस कमेटी पर इल्जाम लगा रहे हो कि हम आपका मजाक उड़ा रहे हैं। मैम एक्चुअली मेरे ख्याल से इस केस को आगे ले जाने में कोई फायदा नहीं है। नो मैम। वैसे भी हमारे कमेटी की जुरिस्डिक्शन सिर्फ इस ऑफिस तक है और सीएमडी दिल्ली ऑफिस में बैठते हैं। मैम प्लीज मैम। सो दिस केस इज बियॉन्ड आवर जुरिस्डिक्शन। ऐसी हालत में उस महिला को पूरा हक है कि वो अपनी शिकायत लेकर अपने ऑफिस के बाहर की अथॉरिटीज के पास जाए। इसमें एनजीओ उसकी काफी मदद कर सकते हैं। ऐसी महिला राज्य महिला आयोग यानी स्टेट वुमेन्स कमीशन से शिकायत कर सकती है, या फिर धारा 509 और 354 के तहत पुलिस में रिपोर्ट लिखा सकती है, और अगर उससे भी बात ना बने तो कोर्ट में भी जा सकती है। विभा भी अपना मामला हाई कोर्ट तक ले गई और हाई कोर्ट ने कंपनी को निर्देश दिया कि उसके साथ न्याय किया जाए। इन केसेस में महिलाओं की हेल्प करने के लिए बहुत सारी समाज सेवी संस्थाएं या एनजीओ लगभग हर शहर में मौजूद हैं। इनमें से कुछ के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। ये सभी संस्थाएं ऐसे केसेस में महिलाओं को गाइडेंस भी प्रोवाइड करती हैं और अगर जरूरत पड़े तो लीगल असिस्टेंस भी। सेक्सुअल हैरेसमेंट के मामलों में अक्सर जिस पुरुष के खिलाफ शिकायत की गई हो उसकी दलील ये होती है कि मैंने तो किसी बुरी भावना से ऐसा नहीं कहा था या किया था, इन्हें बुरा लग गया तो मेरी क्या गलती। मगर सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस बारे में स्पष्ट निर्देश है कि ऐसे मामलों में आरोपी की नीयत नहीं बल्कि उसके एक्शन के असर पर ध्यान दिया जाए। यानी ऐसे मामलों में इंटेंट नहीं बल्कि इंपैक्ट इंपॉर्टेंट होगा। रवि और आशा एक टूर पर साथ साथ शहर से बाहर गए तो कुछ ऐसा हुआ। थैंक यू। ये बिस्कुट तो बहुत बेकार है। बेकार है? मुझे तो बहुत पसंद है। इसीलिए तो
एक बार अगर खाओ तो हाथ रुकता ही नहीं है। अभी खा लो, गांव में नहीं मिलेंगे। उन लोगों को तो अगर 2 वक्त की रोटी मिलती है तो भी बहुत है। यू नो रवि, हमें लगता है कि हम उनके लिए बहुत कर रहे हैं, लेकिन पिछले 10 साल से वो लोग जैसे हैं बिल्कुल वैसे ही है। वेल, दैट्स लाइफ। 3 घंटे का सफर है, टाइम पास करने के लिए कुछ तो पढ़ना ही पड़ेगा। आशा, देखो देखो, ये लड़कियां ऐसी तस्वीरें खिंचवाने के लिए तैयार कैसे हो जाती है? क्या नहीं लगता नहीं क्या इनके पेरेंट्स या भाई बहन ऐसे पिक्चर्स देखेंगे तो इन्हें कैसा लगेगा? एक्सक्यूज मी रवि, मुझे इस टॉपिक में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर पिक्चर है कमाल की, फोटोग्राफर ने काफी मेहनत की है। देखो, ये सदियों पुरानी फीमेल फिगर है, लेकिन इसका प्रेजेंटेशन कमाल का है। देखो, मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे इस टॉपिक में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, फिर तुम मुझे बार बार वही फोटोग्राफ्स क्यों दिखाना चाहते हो? तुम्हें बुरा लग गया? आई एम सॉरी, ये लो, मैं मैगजीन रख देता हूँ। वापस अपने शहर पहुंचने पर आशा ने रवि की शिकायत कंप्लेंट्स कमेटी में की। रवि ने कंप्लेंट्स कमेटी में अपनी सफाई कुछ ऐसे दी। सर, मेरी बात का विश्वास कीजिए, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। जस्ट फॉर टाइम पास मैंने मैगजीन ओपन किया था और मुझे ऐसा लगा कि आशा नाराज हो गई है इस बात को लेकर, तो मैंने मैगजीन बंद कर दी और उसी समय मैंने आशा से माफी मांग ली। कमेटी ने फैसला दिया कि उसका इरादा चाहे जो हो, आशा को उसके एक्शंस से तकलीफ पहुंची है और इसीलिए उसके एक्शंस सेक्सुअल हैरेसमेंट की श्रेणी में आते हैं। दरअसल सेक्सुअलिटी के बारे में हर व्यक्ति की एक पर्सनल बाउंड्री होती है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, और ये बाउंड्री एक पर्सनल चीज है। ये बाउंड्री हमारे पालन पोषण यानी अपब्रिंगिंग, हमारे संस्कारों, हमारी शिक्षा और हमारे माहौल का एक मिला जुला प्रोडक्ट होती है और इसीलिए ये सब के लिए समान नहीं हो सकती। कोई लड़की अपने पुरुष मित्रों के गले लगकर उनसे मिल सकती है, कोई अपनी उंगली छुए जाना भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये बाउंड्री लाइन हर व्यक्ति खुद खींचता है और किसी और के द्वारा ये बाउंड्री लाइन क्रॉस किया जाना सेक्सुअल हैरेसमेंट कहलाता है, चाहे वो इंटेंशनल हो या अनइंटेंशनल। यानी फिर से एक बार कहा जाए तो सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस में इंटेंट इंपॉर्टेंट नहीं होता, इंपैक्ट इंपॉर्टेंट होता है। कुछ केसेस में सेक्सुअल हैरेसमेंट का फॉर्म बड़ा सटल होता है, जैसे ऑफिस में कागज लेते देते हाथों को छूने की कोशिश करना, या मीटिंग्स में टेबल के नीचे टांग से टांग मारना, या किसी का किसी को घूरना। That's fine, that's fine. Yeah, bye. क्या है? ऐसे केसेस में अक्सर मुलजिम का डिफेंस ये होता है कि मैंने तो इनसे कुछ कहा ही नहीं, मगर यह दलील बेमानी है। सेक्सुअल हैरेसमेंट के दायरे में हर वो हरकत आती है जो किसी को सेक्सुअली अनकंफर्टेबल लगे या जो किसी की नजर में अनवेलकम हो। सेक्सुअल हैरेसमेंट इनडायरेक्ट भी हो सकता है, जैसा कि इस केस में हुआ। इधर बेटा, इधर और यहाँ नहीं हो रहा है। डॉक्टर को अपना आप देखना चाहेंगे? Sure. कब? यहाँ दर्द हो रहा है? यहाँ? यहाँ? मुझे इसकी आंखों में Excuse me. नहीं, वो मुझे कुछ लगा। ठीक है, आ जाओ। आपको क्या लगता है डॉक्टर सुनील? मुझे लगता है ये सिंपल इन्फेक्शन का केस है
बच्चे ने रोड में कुछ खा लिया होगा जिसके कारण इन्फेक्शन हो गया। यस, यू आर राइट। बेटा, ये दवाइयां आप बाहर से ले लो और परसों वापस मुझे दिखाने आना, ठीक है? You're welcome. Next patient. Well, she was the last. Okay. तो चलिए फिर चलते हैं। डॉक्टर कल्पना, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। ऐसी क्या बात है? इस उम्र में भी आपने जिस तरीके से अपना फिगर मेंटेन करके रखा है वो काबिले तारीफ है। अच्छी अच्छी लड़कियां भी मात खा जाएंगी। मेरा ख्याल से अब हमें चलना चाहिए। हाँ, और मेरा ख्याल है कि आज भी लड़के आपके फिगर को देखकर आप पर फिदा हो जाते होंगे। डॉक्टर सुनील, हम सिर्फ प्रोफेशनल कलीग्स हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मेरा ख्याल है आप इस बात को याद रखें। और सुनिए, आज के बाद आप मुझसे इस तरह की कोई बात नहीं करेंगे। Anyway, I'm sorry. आप चलें? आप जाइए, मैं बाद में आती हूँ। As you wish. कौन हो सकता है ये? सुनील? ये सुनील का नंबर तो नहीं है। तुझे जितना देखूं उतना सोचूं, क्या तुझे मैं कह दूं सेक्सी वुमन, सेक्सी वुमन। हाँ संजू, अभी एक SMS और आया, सुबह से 8वां है ये। नहीं, तुम सही कह रहे थे, बिल्कुल ठीक कह रहे थे तुम। अब तो पुलिस स्टेशन जाना ही पड़ेगा। मैं आज ही जाती हूँ। नहीं नहीं, अब काम चलेगा नहीं। मैं भी समझ गई हूँ, मैं आज ही जाती हूँ। ओके ओके, बाय। ओ डॉक्टर कल्पना, हैव अ सीट। थैंक यू इंस्पेक्टर। और डॉक्टर कल्पना, जिस नंबर से आपको लगातार SMS भेजे जाते रहे हैं उसके बारे में मैंने मोबाइल कंपनी से पता लगा लिया।